हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है वेंसडे मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं जैश का लंच पैक करने लग रही हूँ। लंच में मैंने उसको दिया है मूली की भुजी, दही और प्लेन परांठे हैं। तो आज जैश लंच में दही लेके जा रहा, तो मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये दिन तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जस्ट मजाक कर रही हूँ क्योंकि ना जैश कभी लंच में दही नहीं लेके जाता। उसको लगता है कि मैं दही लेके जाऊँगा तो गिर जाएगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए लेके नहीं जाता। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको लंच में दाल दे दी और वो दाल नहीं गिरी, तब से दही लेके जाने लग गया। इसको लगता था कुछ भी मैं लिक्विड चीज़ें लेके जाऊंगा और वो गिर जाएगी, तब से तो वो लेके नहीं जाता था। बट दाल नहीं गिरी ना, तो उसके बाद से दही लेके जाने लग गया है। यहाँ पे जैश और काशवी जा रहे थे स्कूल में। जैश को मतलब काशवी छोड़ने के लिए जाती है। उसके बाद मैंने घर का सारा काम वाम करा। जैश भी स्कूल से आ गया था ना, उसके बाद मैंने उन बच्चों को खाना खिलाया। सुलाया नहीं मैंने आज किसी को भी, ना जैश सोए ना काशवी सोए। फिर हम आ गए थे यहाँ पे सीधे हमारे पैतृक घर पे। घर पे आज होनी थी पूजा। होली और दिवाली से पहले ना घर पे हम पूजा करते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे प्रसाद बन रहा था। काफ़ी तरह की चीज़ें बनी थी, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, दूसरा ना बार बार किसी को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए फ़ोन पकड़ दो, रिकॉर्ड कर दो, मुझे वीडियो बनानी है। तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सुबह रात के हमें बज गए थे 11:30 वापस आते आते। तो आके बस मैं सो गई थी, कुछ भी उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो रही है। तो ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन अहोई अष्टमी थी। तो आज मुझे जाना था घर। भाभी ने ना एक दिन पहले ही मुझे बता दिया था कि कह दिया था अहोई अष्टमी से पहले ना शाम के टाइम आ जाना। सुबह कुछ काम है वहाँ पे, प्रसाद वगैरह बांटना है, तो उसके लिए जाना था मुझे। बट क्या हुआ, घर पे पूजा थी ना, तो मैंने भाभी को बता दिया था, भाभी ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं आ पाऊँगी शाम को, तो बट मैं सुबह आने की कोशिश करूँगी। तो अभी सुबह के बज रहे थे 6। रात को हम लेट आए थे ना, तो मैं जाने से पहले कल सारे कपड़े धो के गई थी, बट मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। और दीदी कुछ काम के लिए आई थी, मैं बिस्तर बस ठीक ही कर रही थी, तो दीदी पहले ही आ गई थी। दीदी को पता था मैं जाने वाली हूँ, तो मेरे जाने से पहले ही दीदी आ गई थी। और अभी दीदी कह रही थी घर अच्छा लग रहा है। दीदी ना आज पहली बार आई है जब से पेंट हुआ है, तो दीदी कह रही है कि घर ऐसे अच्छा लग रहा है। बस वो वही देखने लग रही है, उसी बैठी भी नहीं, वही बातों में लग रही है। मैं दीदी से ऐसे मजाक मजाक में पूछ रही थी, दीदी चाय पानी लाऊं, क्योंकि फास्ट था ना, तो इसलिए मैं बस ऐसे मजाक में पूछ रही थी। बाकी पानी चाय पानी किसी ने भी नहीं पिया था। बस यहाँ दीदी जैश को प्यार कर रही थी, ये है ही सबका लाडला। ये तो अपनी बुआ जी का तो इतना लाडला है। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे घर। ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, बाकी मैं घर पे काम भी करके आई थी और पूजा भी करके आई थी क्योंकि मेरा भी फास्ट था ना। तो मैं कहानी सुन के, मैंने फ़ोन में ही कहानी सुन ली थी और फिर हम आ गए थे घर पे। पापा हमें ले आए थे बस स्टैंड से। फिर मैं और कान्हा गए थे, जो प्रसाद वगैरह बांटना था ना अड़ोस पड़ोस में, वहाँ पे गए थे हम प्रसाद बांट के और घर आ गए थे। मुझे लगा बच्चे ना घर घर में रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बच्चों को घुमाती फिराती रहती, तो मैं कान्हा को अपने साथ ले गई थी। भूवी साची उस टाइम स्कूल में थी। यहाँ भूवी साची और आ गए थे। यहाँ पे ना पीछे प्लॉट वाली साइड बैठे थे, यहाँ खेत में अच्छी हवा चल रही थी। तो आप लोगों को पता है मेरी आदत, मेरा अंदर कम ही मन लगता है, तो मैं बच्चों को लेके यहाँ बाहर आ गई थी। और भाभी अंदर ना कुछ काम वाम करने लग रही थी। बच्चों के साथ ना भाभी सारे दिन लगी रहती है। एक तो काना छोटा है ना, तो ये सोता बहुत कम है, और उठता है ना तो इसको गोदी चाहिए रहती है। मतलब एक होता है ना बच्चा अपने आप खेल ले, तो ऐसे थोड़ा कम ही खेलता है। थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा की गोदी जिसको चाहिए रहती है। फिर शाम के शायद 4 बजे हम वापस भी आ गए थे। 11 बजे हम पहुंचे थे और 4 बजे हम घर से चल दिए थे। तो बस अभी हम चलने की तैयारी कर रहे थे, पापा बाहर बाइक निकाल रहे थे। और साची की तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी। मेरी बेटी बहुत ही कम बोल रही थी, नहीं तो इतनी बातें करती है ये छोटी सी, तो इसकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली हो रही थी। तो एक बार तो ये बाइक पे बैठ गई थी, पापा ने कह दिया था कि बाइक पे बैठ जाओ। फिर बाद में इसको उतारा ना, तो ये रोने भी लग गई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अभी हम जाने की तैयारी कर रहे थे। घर आए तो घर जैसे आए ना, तो आते ही तारे निकल गए थे। उस टाइम तक आते आते 6 बज गए थे और 6 बजे तारे निकल गए थे। आते ही मैंने अर्घ दिया और खाना वाना खाया था। भाभी ने कढ़ी बनाई थी, तो भाभी बहुत ही अच्छी कढ़ी बनाती है। तो भाभी के हाथ की कढ़ी ना मैंने पैक करा ली थी कि मुझे घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और कान्हा यहाँ उठ भी गया था, अभी सोया था जस्ट 5 मिनट पहले। सुबह से मैं गई हुई ना, सुबह से सोया भी नहीं था, अभी गया, अभी सोया। और सोते ही ना जैसे हम घर से निकलने लगे, इतनी देर में उठ भी गया था। तो ये बहुत ही कम सोता है। फिर पापा ने ना यहाँ पे साची को नीचे उतार दिया था। साची उस तरफ खड़ी है, देखो मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो ना ऐसे रोने लग रही। तो बच्चे की तबीयत खराब है ना, तो वैसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। उसका मन था जाने का, बट एक बाइक पे ना सारे आ भी नहीं पाते। मैं तो कह रही थी पापा साची को भी बैठा लो, फिर पापा बोले परेशान होगी, देखो रोने लग रही है अभी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भूवी तो थोड़ी समझदार है, बट साची ना भी छोटी है, तो इसको सबका प्यार चाहिए होता है। फिर बच्चा है, हर बच्चे का मन करता है घूमने फिरने का। जैश और काशवी को देख लो, ये सारे दिन सबके साथ इधर उधर घूमते
होते रहते हैं। इनकी बुआ जी आएगी तो बुआ जी के साथ चले जाएंगे, और पापा आएंगे तो पापा के साथ चले जाते हैं घूमने के लिए। फिर हम यहाँ पे घर आ गए थे, आते ही बस हैंड वॉश वगैरह करे। उस टाइम तक तारे निकल गए थे। थोड़ी देर बैठ के जैश के पापा से बात करी, वो भी उस टाइम तक ऑफिस से आ लिए थे। फिर जैश ने पूजा करी ऊपर, और मैं यहाँ पे नीचे दिया जला रही थी। तारों को अर्घ देना ना मुझे, तो एक दिया वहाँ पे जलाने के लिए मैंने नीचे यहाँ पे जला लिया था। मैं यहीं पे पूजा करके गई थी, क्योंकि साइड में ना कहीं पे भी मैं रखूँगी ना तो ये बच्चे हैं ना प्रसाद वगैरह गिरा देंगे। जो ऐसे मटका हम रखते हैं, माता की फ़ोटो रखते हैं, जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं ना, फिर बच्चों का पैर वैर लगने का डर रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मटका होता है ना, ये अहोई अष्टमी वाले दिन भरा जाता है, और दिवाली वाले दिन जब हम नहाते हैं ना, उस दिन इस पानी को उसमें डाल के, जिस भी पानी से हम नहा रहे हैं उसमें मिक्स करके, और तब नहाना होता है। तारों को मैंने अर्घ दे दिया था, और बाहर आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि दिवाली बिल्कुल पास आ गई ना, तो बच्चे बाहर पटाखे छुटाने लग रहे हैं। चाहे दिन में वॉइस ओवर करो, चाहे रात को करो, आवाज़ आती है पटाखों की। यहाँ पे मैं अपना खाना डाल के ले आई थी। वैसे मैंने एक रोटी खा ली थी पहले, बट उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने दिखाई नहीं। भाभी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं, तो यहाँ पर बस मैं खाना खा लूँगी। बच्चे अपने पापा के साथ घूमने के लिए गए हुए, तो वो बाहर से शायद मोमोज़ वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने वही खाया था। किसी ने भी खाना नहीं खाया, सिर्फ मैंने ही खाना खाया था। फिर ये बर्तन थे, सुबह जाने से पहले ना मैंने चाय बनाई थी जैश के पापा के लिए, तो उसी के बर्तन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। धो के नहीं गई थी मैं बर्तन, तो वो बर्तन भी थे कुछ, और अभी खाना बनाया ना तो उसके भी बर्तन थे, तो वो भी मैंने साथ साथ धो दिए थे। यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ कर दूँगी। और देखो किचन में ना रात के टाइम ये हाल होता है, बाहर की लाइट जलती रहती है, फिर भी अंदर इतने सारे मच्छर आ जाते हैं, और सुबह ना उठो तो सारे कहीं ये मच्छर पड़े रहते हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं सबसे पहले नहा ली थी, काम मेरा अभी सारा पड़ा है, तो काम मैं बाद में करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ भाभी ने जो मुझे सूट दिए हैं। तो एक ये थान का कपड़ा है, एक तो ये दिया था भाभी ने, और एक लेवेंडर कलर का सूट है, तो एक ये दिया था। एक इसमें ना सेम पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में एक और सूट है मेरे पास, वो भी भाभी ने दिया था। सेम यही प्रिंट और पैटर्न है, बस उसका कलर अलग है। तो एक ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं देखती हूँ, मुझे लग रहा है मैं ये वाला सिला लूँगी। तो भाभी ना जितनी बार जाओ ना दे ही देती है, भाभी नहीं मानती, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस लेने के लिए जा रहे हो, तो अच्छा तो नहीं लगता, बट मानती नहीं है भाभी। उसके बाद ना मैंने घर का सारा काम वाम करा, और एक कपड़े जो है हाथ से धोए थे ना, 2-3 दिन मैंने पहने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो करवा चौथ वाले दिन में मैंने सूट पहना था ना, जो अभी मेरे हाथ में है, ये वाला सूट भी भाभी ने दिया था रक्षाबंधन पे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो एक ये सूट भी भाभी ने दिया था। तो ये सारे सूट ना मैंने आज हैंड वॉश करे थे। जो ब्लैक सूट मैं घर पे पहन के गई थी वो, और करवा चौथ वाले दिन पहना था वो, और काशवी का सूट, ये सारे मैंने हैंड वॉश करे थे ईजी में। तो ये मैंने हाथ से धोए थे ना, तो ये पहले ही सूख गए थे। बाकी अभी जो मशीन वॉश करे थे उन कपड़ों को मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। तो अभी मैंने ना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है, और बाहर जो सेटी पे जो कपड़े वगैरह बिछाते हैं ना, वो भी मैंने साथ साथ धो दिया है। दिवाली की सफाई ना ऐसी हो रही है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पेंट हुआ था ना तो सारी सफाई कर दी थी, उसके बाद अभी इतने दिन हो गए ना, तो ऐसा लग रहा है चीज़ों पे दोबारा धूल हो गई है। तो बस मैं फिर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करती रहती हूँ। फिर अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, जयश आ गया था स्कूल से। उसने मैंने पूछा ना बेटा क्या खाओगे, तो कहता कि मम्मा चाय रोटी ले आओ। मैं दोपहर में आजकल अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं बनाती ना, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो जयश बोला मम्मा मैं भी चाय परांठे खाऊंगा। तो रोटियाँ रखी थी, मैंने उन्हीं रोटियों को ना थोड़ा सेक दिया था घी लगा के, तो उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाती है, और परांठे जैसा ही टेस्ट आता है। तो सब्जी भी रखी थी, तो सब्जी में मैंने साथ में कढ़ी ले ली थी, और कढ़ी सच बताऊँ इतनी टेस्टी लग रही थी, मैं तो तारीफ़ करते नहीं थक रही, कि जैश को भी बहुत अच्छी लगेगी। खा रहा था ना, तो कह रहा मम्मा और लेके आ जाओ। मैंने कह दिया बेटा इतनी है, मैंने बाकी रात को खा ली थी, आप मुझसे कहते तो मैं रख लेती। तो अभी मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी। तो जयश ने तो खाना खा लिया था, काशवी ने सिर्फ 1-2 बाइट खाई थी, क्योंकि काशवी की कल से हो रही है तबीयत ख़राब, यानी अहोई अष्टमी वाले दिन से ना इसकी तबीयत ख़राब है। बस में हम घर गए ना, तो जाते टाइम भी बस में सोते हुए गई थी, और वापस भी सोते हुए आई थी। मुझे लगा कि थकावट की वजह से बच्चा सो जाता है ना, इसलिए ऐसे कर रही है, बट इसने ना वहाँ पे घर पे भी वॉमिटिंग कर दी थी। फिर यहाँ पे आने के बाद ना इसके लूज़ मोशन भी लग रहे हैं, और वॉमिटिंग भी लग रही है। तो काशवी ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रही है। अभी काशवी सो गई थी। जयश बोला मम्मा मैं नहीं सोऊं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप मत सो, अपना होमवर्क कर लो। जयश यहाँ अपना होमवर्क करने लग रहा था, और होमवर्क करते करते सो गया। उसकी नोटबुक उसके हाथ में थी, पेन भी हाथ में था, बट सो गया था। फिर मैंने उसके सारी चीज़ें ना साइड में रखवा दी थी, और सुला दिया था अच्छे से। दोनों बच्चे सो ही रहे थे, तो मैंने लगा साथ साथ मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा काम है हमारे घर में, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्पेस ऐसी है नहीं घर पे कि मैं कपड़ों को साइड में रख दूँ कहीं पे। तो जैसे ही मैं रस्सी से उतारती हूँ, सबसे पहले इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि ज़्यादा कुछ फैला हुआ ना लगे। कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिए थे, जो बेडशीट धोई थी ना उनको
भी मैंने यहाँ पे इसमें बैग में अच्छे से पैक करके रख दिया है। फिर बच्चे अभी तक भी सो रहे थे, तो मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान है मेरे पास, ये मैंने निकाल लिया था क्योंकि जब से घर पेंट हुआ है ना तो दीवारें सारी खाली पड़ी हैं। ये एक DIY है, मैंने लास्ट ईयर बनाया था, जो केक बेस होता है ना उससे बनाया था लास्ट ईयर, पुट्टी केक बेस और मिरर से। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बच्चों ने बनाया था, मैं वो बनाने लग रही थी तो बच्चे बोले कि मम्मा हम भी बनाएंगे। तो काशवी ने और जैश ने वो बॉटल पे वैसे आर्ट करी थी थोड़ी बहुत। फिर एक केज है मेरे पास, तो ये मैं अंदर से ले आई थी, मुझे लगा मैं यहाँ पे टेबल पे रख देती हूँ। तो मैं चीज़ों की ऐसे जगह बदलती रहती हूँ। फिर वो सब मैंने काम करा, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी। फिर यहाँ पे ना दोपहर का टाइम हो रहा था, नेक्स्ट डे का व्लॉग है, उस दिन कोई और शूट नहीं करा। काशवी की मैं आपको बता रही थी ना तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा कुछ मैं काम कर ही नहीं पाई, ना डेकोरेशन हो पाई। तो मैं काशवी को भी डॉक्टर के लेके गई थी। तो जैश के पापा बोले कि साथ साथ ना जैश को भी लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आधा घंटा था जैश की छुट्टी का टाइम होने के लिए, तो दोबारा आना पड़ेगा। तो जैश को भी हमने साथ साथ ले लिया था। फिर यहाँ कनिष्का भी आ गई थी सीधे स्कूल से ना, कनिष्का यहीं पे आ गई थी। काशवी और कनिष्का अंदर खाना खाने लग रहे हैं। यहाँ पे जैश और जैश के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कि मैं क्या करने लग रही हूँ। तो मतलब पड़ोस के ना सारे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, शाम के टाइम डेली आ जाते हैं। बट अभी ये शाम का टाइम नहीं हो रहा था, अभी दोपहर ही हो रही थी। तो अभी इनको बाहर से दिखा होगा ना इनके घर से कि मैंने कुछ डेकोरेशन वगैरह करी है, तो वही देखने के लिए बच्चे आ गए थे यहाँ पे। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, जितनी मैंने डेकोरेशन करी थी वही मैं आपको दिखा रही थी। रात के टाइम ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, फ़ोन में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट सामने से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये कि मेरे पास ना लास्ट ईयर की हैंगिंग है, इसमें दिया लगा रखा है, और ये हैंगिंग ना लास्ट टाइम टूट गई थी, तो मैंने इस पे जो वो होती है ना एमसील होती है, वो लगा के इसको जोड़ दिया था। ये बेल्स वगैरह मैंने यहाँ लगा दी थी, केज ऊपर रख दी थी। मैं चीज़ों को ऐसे ना बदलती रहती हूँ, मतलब कोई प्रॉपर नहीं है। आप आज कोई चीज़ जैसे देखोगे तो पक्का नहीं, कल भी आपको चीज़ वैसे ही दिखेगी। तो ये स्टार वाली लाइट मैं न्यू लेके आई हूँ, और ये जो लड़ी है ना ये जैश के हाथ में, ये बलून्स में नहीं लगी आती, जो ट्रांसपेरेंट बलून है उनमें लगी हुई आती है। तो मेरे पास लास्ट ईयर की रखी थी, तो मैं वही जला के देख रही थी, तो ये जली नहीं, एक बार ही जली थी, उसके बाद जली नहीं। तो बस कुछ ऐसी डेकोरेशन है मेरे घर की। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।